चलिए, यहाँ पर हम लोग ये पढ़े थे जी पहले कि अपने पास एक फैक्ट्री है। हम लोग को फैक्ट्री लगाना है, ये ज़मीन हम लोग ले लिए, ठीक है ना। ज़मीन का हम लोग क्या किए, बाउंड्री कर दिए। ये हमारा बाउंड्री था। यहाँ पे एक अंदर था, इस फैक्ट्री के अंदर एक गोला है। भाई गोलवा का नाम क्या है? भाई गोलका का नाम क्या है? हैं? खाली है, गोलका को बोल रहे हैं ऑफिस। उसको क्या बोलते हैं, इसी के भाषा में क्या बोलते हैं? नाभिक या केंद्रक। नाभिक बोलेंगे या केंद्रक बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलिए, इंग्लिश में क्या नाम है इसका? न्यूक्लियस। अपनी भाषा में ऑफिस था, वो हम लोग की भाषा था समझने का। ये इंग्लिश में क्या है? न्यूक्लियस इसको बोलते हैं। इंग्लिश में इसका नाम है न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अंदर भी एक गोला रहेगा। हाँ, इसको बोलेंगे केंद्रिका बोलेंगे जी। इसके अंदर जो गोलका है ना छोटका, इसको बोलते हैं केंद्रिका। केंद्रिका, ठीक है। कोशिका के अंदर जो बीच में गोल रहेगा उसको बोलेंगे केंद्रक या नाभिक। इंग्लिश में बोलेंगे न्यूक्लियस। हाँ, एगो छोटका रहेगा, ये होगा हमारे लिए केंद्रिका। इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इंग्लिश में न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। केंद्र का खोज किसने किया था? पढ़ाए थे। केंद्र का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। बोलो। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था ना, कितना में? 1831 में जी। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन साहब ने नाभिक यानी कि केंद्रक की खोज की थी, ठीक है ना। अब देखो, केंद्रक जो होता है ये भी हम लोग पढ़े थे, थोड़ा थोड़ा बेसिक जान जाते हैं, उसके बाद चलते हैं और डिटेल पढ़ते हैं। केंद्रक हमारे कोशिका के अंदर जितना मैनेजमेंट का काम होता है, जितना मैनेजमेंट का काम, देखभाल करने का काम, सब केंद्रक का काम, नाभिक का काम है। कोशिका के अंदर का दिमाग होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं क्या? कोशिका का इसको बोलते हैं दिमाग बोलते हैं। ये कोशिका का दिमाग है, पहला बात। दूसरा बात क्या होता है, इसके अंदर अनुवांशिक गुण होता है। अनुवांशिक गुण केंद्रक के अंदर ही अनुवांशिक गुण होता है। क्या हुआ अनुवांशिक गुण? जैसे मान लीजिए ये किसी की माँ है, ये इसका पापा है, ठीक है। माँ कितनी है? लंबी। बाबूजी कैसा है? छोटे हैं। अगर इनका बच्चा जो होगा ना, इनका अगर बच्चा हो रहा है तो उसमें दोनों का गुण आता है। अगर माँ का नाक का आएगा तो बाप का कद आ सकता है। हो सकता है कि बच्चा लंबा हो लेकिन बाप का शकल का हो, ये भी हो सकता है। तो माँ और बाप का गुण जो बच्चे में जाता है ना, वो केंद्रक में ही होता है। और केंद्रक में कहाँ होता है? डीएनए में होता है। वो हम लोग डिटेल में पढ़ा जाएगा। अभी बेसिक चीज जानना है कि कोशिका के बारे में कुछ बेसिक चीज याद हो जाए। तो ये याद रखना है कि केंद्रक में ही अनुवांशिक गुण जो होता है ना, माँ से पिताजी से बच्चे में ट्रांसफर होता है, वो केंद्रक से ही होता है, ठीक है। भाई बाहरी आवरण क्या है? ये जो बाहरी आवरण है ये क्या है? बाहरी आवरण का नाम कोशिका झिल्ली जी। इसका नाम है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली है ये, ठीक है। अगर इसके बाहर एक और आवरण हो जाएगा, मान लो कि बाहर से एक और हम लोग आवरण कर देते हैं, ऐसा ऐसा एक और बाहरी आवरण होता है, तो इसका नाम क्या रखते हैं? कोशिका भित्ति। ये सिर्फ भाई जो बाहर पियर का दिखा रहे हैं ना, ये कोशिका भित्ति है। ये सिर्फ किस में होता है? पौधों में होता है। ये है कोशिका भित्ति। ये सिर्फ पौधों में होगा, जंतुओं में नहीं होता है कोशिका भित्ति, ठीक है ना। ये कोशिका भित्ति जो होता है ना, सिर्फ पौधों में होता है।
तो को इसमें चूड़ी का छल्ला हो गया, एगो अंदर हो गया, उसके अंदर हो गया, एगो बाहर हो गया और बाहर हो गया। हाई सिर्फ पौधों में होगा, ये दोनों में होगा, ये दोनों में होगा, ये दोनों में होगा। जो कोशिका भित्ति है ये सिर्फ पौधों में होता है। ठीक है, एक और बात जान लो, कोशिका भित्ति जो बना रहता है वो बनता है सेलुलोज से। सेलुलोज माने क्या होता है? पौधा है कौन रसरी होता है, नारियल की रसरी होता है, पत्रिका रेशा नहीं हो तो वही ना सेलुलोज होता है, जो रेशा होता है। चाहे बांस का हम लोग तोड़ देते हैं, ये कपड़ा जो है ना, कपड़ा का धागा भी सेलुलोज होता है। तो जो भी लकड़ियों की बना रहता है सेलुलोज से बना रहता है। हाँ, तो ये सेलुलोज से बना रहेगा जी। और जो कोशिका झिल्ली रहेगी ये किससे बना रहेगा? ये प्रोटीन से। ये प्रोटीन और लिपिड से बना रहेगा। लिपिड माने वसा, फैट। ये प्रोटीन और लिपिड से बना रहेगा कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति बना रहेगा सेलुलोज से। ये रहता है नरम। कोशिका झिल्ली कैसा रहेगा? नरम रहता है, ये नरम रहता है। और कैसा रहता है बताए थे, क्या बताए थे? अर्ध परागम या पूरा परागम है? अर्ध परागम है, सबको अंदर आने नहीं देगा। लेकिन कोशिका भित्ति जो रहता है ना, ये रहता है हार्ड, कड़ा रहता है। और क्या रहता है? पूरा पारागम में रहता है, पूरा पारागम में, पूरा पारागम में रहता है, किसी को अंदर आने देगा। जैसे मान लीजिए हम लोग ये फैक्ट्री बनाए, ये उजारका के अंदर, उजारका मेन बाउंड्री है, उजारका के अंदर कहीं गेट लगाए हुए हैं जिससे जिसकी जरूरत होगा वहीं आएगा। हई बाहरवा जो है ना, बांस का फट्टा खाली डाल दिए हैं लोग, बांस का फट्टा मान लेते हैं कि बाहर ऐसे जो है ना बांस के फट्टा कहीं 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 डाल दिए लोग बाउंड्री के लिए। ठीक है, हई बांस के फट्टा हई कहीं कहीं है, कहीं कहीं बीच में क्या है? छेद है, तो कोई भी तो आ जा सकता है। तो इसमें आने जाने की कोशिका भित्ति में आजादी रहती है, कोशिका झिल्ली में नहीं रहती है। ठीक है, एक और यहाँ बाहर एक छोटा सा गोला होता है बाहर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? नहीं, गोला हम बोल रहे हैं, अभी आ रहे सफाई करेंगे। एगो ये रहता है, इसको बोलते हैं तारकाय, बोलते हैं तारकाय। इसका काम है कोशिका जब विभाजन होगा ना तो उसमें मदद करता है। यही बताता है कि कोशिका कब विभाजन होगा, कितना होगा, इसको कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा। कोशिका विभाजन का पूरा कार्य यही करता है। आप लोगों को पता है ना, कोशिका बिना विभाजन के काम नहीं हो सकता है। कोशिका विभाजन से ही हमारा शरीर चलता है। कहीं अगर चोट लग गया, यहाँ पे कट गया, यहाँ पे 1000 कोशिका खत्म हो गए, तो बगल का कोशिका विभाजित होकर और फिर नया कोशिका बनाएगा तो ये घाव भर जाएगा। इस शरीर के अंदर ही बहुत सारा चीज कटता छटता रहता है, तो कोशिका विभाजन होते रहता है जी। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है? हमारे शरीर का कौन सा अंग है जो सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन करता है? यकृत। और सबसे कम कौन करता है? कौन सा अंग? अभी कुछ दिन पहले पढ़ाए थे, मस्तिष्क। मस्तिष्क एक बार अगर चोट लग जाए तो भरेगा घाव? नहीं भरेगा। अंदर मतलब बाहर तो भर जाएगा, अंदर अगर मस्तिष्क में चोट लग जाए तो घाव नहीं भरेगा। तो सबसे कम कोशिका विभाजन करता है मस्तिष्क की कोशिका, और सबसे ज्यादा करता है यकृत। अगर यकृत में चाकू भी इधर दाहिने साइड होता है, अगर यकृत में चाकू भी मार दिया जाएगा ना लीवर में, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मरेगा नहीं, अपने आप रिपेयर कर लेगा। सिर्फ जहर खाने से यकृत को घाटा है। अगर कोई जहर खा लेता है तो यकृत की कोशिकाएं मर जाती है। शराब पीने से यकृत की कोशिकाएं मर जाती है, विष वगैरह खाने से मर जाती है। तो ये तारकाय है। अब देखिए, कोशिका की अगर संरचना की बात किया जाता है, कोशिका की संरचना, तो यही चीज लोग बनाता है। बाहर सबसे क्या रहेगा? कोशिका भित्ति। सिर्फ किस में रहेगा? सिर्फ पौधों में रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा? कोशिका झिल्ली। ये किस में रहेगा? हाँ, दोनों में रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा? गोला, नाभिक। ये किस में रहेगा? दोनों में रहेगा। उसके बाद एक और छोटा गोला है, क्या रहेगा? केंद्रक। केंद्रिका, ये है केंद्रक। ये किस में रहेगा? दोनों में। उसके बाद ये तारकाय, कोशिका विभाजन में काम करता है। ये किस में रहेगा? सिर्फ जंतु में, सिर्फ ये जंतु में रहता है जी। ठीक है, और देखिए ये कोशिका का संरचना बना दिया, यानी कोशिका का, जैसे ये रूम की संरचना दीवार से है, छत से है, नीचे फर्श है,
रूम बन गया। अब रूम के अंदर क्या क्या रखना है, बिछावना रखना है, बेड रखना है, गैस रखना है, चूल्हा रखना है, कुर्सी रखना है, ये रूम के अंदर की बात है। तो ये कोशिका की संरचना बन गई। अब कोशिका के अंदर जो चीज रहेगा उसे बोलते हैं कोशिकांग बोलते हैं, कोशिकांग। ठीक है, तो आप लोग बताए थे यहाँ ये हमारी क्या है, फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री क्या बनाती है, तो 3 चीज बनाएगी, प्रोटीन, लिपिड यानी वसा और ऊर्जा। हम लोग मान के चल रहे हैं एक ऐसी फैक्ट्री बना रहे हैं जो 3 चीज बनाएगी, प्रोटीन बनाएगी, वसा बनाएगी, ऊर्जा बनाएगी। ठीक है, तो ये प्रोटीन बनाने के लिए अलग काम, अलग चीज है, वसा बनाने के लिए अलग है, ऊर्जा बनाने के लिए अलग है। तो ये पहले 3 को चीज देखते हैं। तो यहाँ पे बताए थे कि यहीं से जुड़ा हुआ एक चीज ऐसे जाता है, क्या बोलते हैं इसको, कोशिका में एक ऐसा चीज है जो प्रोटीन और वसा दोनों बनाती है, इसे क्या नाम दिया गया है, नहीं, और राइबोसोम बोलते हैं जो प्रोटीन बनाता है, राइबोसोम लेबरवा को बोलते हैं। ये जगह हो गया, जगहवा का क्या नाम है, अंतःप्रदवी जालिका। जो जगह कोशिका का वैसा अंग जो प्रोटीन और वसा दोनों बनाता है उसे अंतःप्रदवी जालिका बोलते हैं, या इंग्लिश में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। ठीक है ना, ये जस्ट यहाँ पे जहां पे नाभिक खत्म, नाभिक से सटल रहेगा और कोशिका झिल्ली तक रह गई है। ठीक है, तो इसका नाम है अंतःप्रदावी जालिका जी, इसका नाम है अंतःप्रदावी जालिका या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंग्लिश में बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, इसका भी 2 भाग होता है, इसमें भी 2 भाग। आधा भाग क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, तो ये हो गया हमारे लिए वर्कशॉप हो गया, ये हो गई फैक्ट्री। फैक्ट्री में एक जगह ऐसा रूम है, एक बड़का रूम ऐसा हम लोग बना दिए हैं जो प्रोटीन बनाता है, और उसी में 2 भाग मार दिए हैं, आधा प्रोटीन बनाएगा, आधा क्या बनाएगा, वसा बनाएगा। तो जौन प्रोटीन बनाता है ना उसके ऊपर ऐसे डॉट्स 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 ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे रहेगा, छोटा 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 ऐसे रहेगा। इस डैशवा का नाम क्या है जो डैश डैश करिका दिख रहा है, राइबोसोम। यह जो करिका दिख रहा है ना इसका नाम है राइबोसोम जी, इसका नाम है राइबोसोम या राइबोसोम। राइबोसोम ही क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, आधा भाग जो रहेगा चिकन रहेगा, आधा भाग कैसे रहेगा, चिकन रहेगा। तो ये जो रहे ना जो चिकन का भागवा है ये क्या बनाता है, तो ये बनाता है लिपिड यानी के वसा बनाता है, लिपिड बनाएगा। ठीक है, तब कोशिका का वैसा भाग जो प्रोटीन और वसा दोनों बनाता है उसे क्या बोलते हैं, अंतःप्रदावी जालिका। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईआर, ईआर नाम रखो ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ईआर याद रहेगा तो चलेगा। अब देखिए ये जो होता है हमारा अंतःप्रदावी जालिका, इससे को भाग होते हैं, 2 भाग। एक हो रहता है खुरदुरा, एक जो आधा माने एक बड़का हॉल है, आधा हॉलवा में पत्थर रख दिया गया गड़ेगा, उसी तरह यहाँ पे पूरा अंतःप्रदावी जालिका है, आधा में पत्थर की तरह छोटे छोटे टुकड़ा रख दिया गया है। छोटे छोटे टुकड़ा क्या बोलते हैं, राइबोसोम। ये राइबोसोम ही क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। यही राइबोसोम इतना दूर जो है ना यही प्रोटीन बनाएगा, और जो चिकन का भागवा है ये वसा बनाता है या लिपिड बनाता है। तो देखिए जो खुरदुरा भाग है ना इसको बोलते हैं खुरदुरा अंतःप्रदावी जालिका, और जो चिकना भाग है इसको बोलते हैं चिकना अंतःप्रदावी जालिका बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोटीन और वसा बनाने का काम हो गया। और क्या बनेगा इसमें, ऊर्जा। ऊर्जा कौन बनाता है, बोलो, माइटोकॉन्ड्रिया जी। इधर कहीं माइटोकॉन्ड्रिया एक बना दीजिए, डबल लेयर का ये भी होता है, क्रिस्टी, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना, ये डबल लेयर का होता है, माने 2 लेयर होता है, एक बाहरवा लेयर होता है, जो अंदरवा लेयर होगा ना ऐसे मुड़ल मुड़ल रहेगा, जिसे क्रिस्टी बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या बनाएगा, ऊर्जा बनाएगा। तो मेन काम ये 3 तो एकदम जरूरी चीज है, क्योंकि कोशिका इसी के लिए जाना जाता है, प्रोटीन बनाएगा,
कहीं अगर हमारा चमड़ा छिल गया, चमड़वा कौन से बनेगा? प्रोटीन से। कोशिका बनाएगा तब ना आएगा तो चमड़वा बनेगा। मालूम चलेगा कोशिका काम ही नहीं कर रहा था, वैसे छिलाइले रहेगा जिंदगी भर। अब कहीं जाएंगे तो क्या होगा? बैक्टीरिया सड़ जाएगा, माछी आके पूरा बाथरूम उथरूम कर देगी, बैक्टीरिया लगा देगी, तो वहां से सड़ते सड़ते हाथ खत्म हो जाएगा। तो इसका काम है प्रोटीन बनाएगा, और ये बनाता है प्रोटीन, है ये राइबोसोम बनाता है प्रोटीन, ये बनाएगा प्रोटीन। दूसरा काम है वसा यानी कि लिपिड बनाएगा। तीसरा काम है ऊर्जा बनाएगा। ठीक है, तो ये तीन बहुत जरूरी काम है जो अंदरवा का मूल का भाग है ना, इसको बोलते हैं क्रिस्टी बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रिस्टी बोलते हैं, अंदरवा का मूल का भाग। ठीक है, उसका जब इतना काम हो रहा है तो इसमें सफाई कर्मी भी चाहिए। तो कहीं यहाँ पे 2-3 को सफाई कर्मी ले लेते हैं। सफाई कर्मी, सफाई कर्मी का क्या नाम है? लाइसोसोम जी। सफाई का काम जो करेगा उसका नाम है लाइसोसोम। हाँ, वेरी गुड, इसे ही आत्महत्या की थैली बोलते हैं। हाइयो लाइसोसोम है, एक से ज्यादा लाइसोसोम हो सकता है। ये क्या करता है ना कि केमिकल छोड़ के, एंजाइम छोड़ के, कहीं अगर कोशिका के अंदर कोनो भाग टूट गया है, ठीक है, तो इसके पास हाथ थोड़े है कि जाके झाड़ू मारेगा, नहीं ना हाथ है। हम लोग पास हाथ है तो कोई चीज गिर गया तो उठा के फेंक देते हैं, झाड़ू मार देते हैं। अब इसके पास हाथ नहीं है तो क्या करेगा? यहीं से अपना केमिकल छोड़ेगा। मान लीजिए दो चीज छूट गया, टूट गया यहाँ से, तो यहीं से केमिकल छोड़ेगा, और केमिकलवा क्या करेगा? उसको गला देगा, और गला देने के बाद इससे हम लोग जानते हैं कोशिका झिल्ली कैसी होती है? अंदर अर्ध परागम में होती है। तो जो गला देगा ना, ये गंदगिया को गला के बाहर निकाल देगा कोशिका झिल्ली से, और बाहर निकल जाएगा तो हमारे खून में आ जाएगा, खून से पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है। तो ये काम करता है। जैसे देखेगा कि अब भैया इतना ना गंदा हो गया कि कोशिका अब ठीक होने वाला नहीं है, इतना ना इसमें बैक्टीरिया आ गया है, इतना वायरस आ गया है कि अब कोशिका को हम ठीक नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या करता है? ब्लास्ट कर जाएगा, ये फट जाएगा। तो इसके अंदर जितना लिक्विड रहता है, एंजाइम रहता है, पूरा कोशिका में भर जाता है और पूरा कोशिका को मार देता है, पूरा कोशिका को गला देता है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, अब जब ये बन गया, देखिए प्रोटीन बन गया, तो प्रोटीन तो कोशिका को आवश्यकता है, कोशिका को क्या आवश्यकता है? प्रोटीन। और बाहर भी आवश्यकता है ना जी प्रोटीन। कोशिका बना दिया तो खाली कोशिका बना दिया तो क्या कोशिका को खाएगा? नहीं ना खाएगा, बाहर भी जरूरत होती है। किचन में खाना जो बनाता है क्या वहीं खाता है लोग? आप लोग किचन में खाना बनाते हैं तो आप ही लोग खाते हैं, घरों को लोग खाता है, सारे लोग खाते हैं। अपने लेट से खाना है, पहले घर के लोग पहले खाएगा, बचल खुचल औरत सब खाती है। कितना औरत रहती है पहले ही मार लेती है, ये भी तो होता है, चीखते में आधा पेट भर जाता है। तो ऐसा भी होता है। तो ये जैसे किचन हो गया, तो हम लोग खाना जो बना दिए उस खाना को बाहर ले जाना है। अंदर जिसकी जरूरत रहेगा अंदर मार लेंगे लोग, बाहर जरूरत रहेगा तो बाहर ले जाएंगे। तो ये जो प्रोटीन बन गया यहाँ पे, राइबोसोम ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना दिया प्रोटीन। इस प्रोटीन अगर इधर जरूरत होगा तो देंगे, लेकिन अगर नहीं जरूरत होगा तो बाहर देंगे। तो बाहर जो आदान प्रदान करता है यहाँ पे होता है, मार्केटिंग का काम करता है। क्या नाम है इसका? बोलिए। वेरी गुड, जो मार्केटिंग का काम करेगा, मार्केटिंग से इसका याद रखना है, ये गोल्जी बॉडी है जी। ये पदार्थों का कोशिका से आदान प्रदान करने का काम करता है, यातायात का काम करता है। अंदर से बाहर करेगा, बाहर से अंदर करेगा, कोशिका के अंदर भी किसी को देना होगा उसको भी देगा। ठीक है, ये गोल्जी बॉडी का काम है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है ना, जंतु कोशिका में पानी से भरा हुआ कुछ थैली रहता है, छोटा छोटा थैली पानी से भरा रहता है। से यहाँ पे एगो थैली हो गया, ये पानी से भरा रहेगा। यहाँ कोई थैली हो गया, यहाँ कोई थैली हो गया, पानी से भरा रहेगा। यहाँ कोई थैली हो गया, पानी से भरा रहेगा। यहाँ कोई थैली हो गया, पानी से भरा हुआ। तो ये थैलिया को क्या बोलते हैं? यहाँ थैली हो गया, पानी से भरा हुआ, थैली को क्या बोलते हैं? नहीं, हाई देखिए इसके, ये जो इतना चीज है, हाई जितना चीज जो डूबा हुआ है ना, ये सभी कोशिका द्रव में ही है। ये जितना चीज है जो है कोशिकांग है, ये कोशिका द्रव में ही डूबा हुआ है। हई थैलिया को क्या बोलते हैं? बोलिए। वैकुल बोलते हैं, हिंदी में रिक्तिका बोलते हैं जी। वैकुल बोलते हैं,
और हिंदी में इसको रिक्तिका बोलते हैं, रिक्तिका। जंतु में छोटे छोटे कई होंगे, लेकिन जो होगा ना पौधे में एक होगा और बड़ा होगा और बीच में होगा। पौधा में एकदम बीच में एकदम बड़ा का रहता है। और पौधा को क्या करता है, मैंने जैसे कोशिका के अंदर प्लास्टिक की तरह है, पानी भरा हुआ है, कुछ जैसा डाल देते हैं जो फुलाया रहता है। ये कोशिका का पानी का आदान प्रदान करता है, ज्यादा हो जाएगा तो अंदर कर लेगा, कम होगा तो बाहर निकलेगा। उस तरह क्या होता है ना, प्लांट में रहता है एक बड़का रहता है, प्लांट में कोशिकाओं को फुलाए रखता है। तो ये याद रखिएगा, ये दोनों में रहता है, जंतु में छोटा रहता है और पादप में बड़ा रहता है, एक के रहेगा। हो तो गया इतने तो कोशिकांग पढ़ना है। और कुछ छूट रहा है? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। और कुछ छूट रहा है इसमें? और कुछ पढ़े थे? चलिए अब बोलिए तो। सबसे बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं? सबसे बाहरी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किस में रहेगा? सिर पौध में। उसके अंदर आवरण को क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली किस में रहेगा? हाँ दोनों में रहेगा। कौन नरम होता है, कौन कड़ा होता है? कोशिका भित्ति किससे बना रहता है? हाँ क्या नाम है? नाम सेलुलोज से। कहीं कहीं देगा सेलुलोज जोड़ पेक्टिन, पेक्टिन एगो आता है केमिकल, उससे ही बनाता है, सेलुलोज प्लस पेक्टिन। खाली अब याद रखना है सेलुलोज का। कोशिका झिल्ली किससे बना रहेगा? कोशिका झिल्ली किससे बना रहेगा? प्रोटीन प्लस लिपिड से। अब ये उसके अंदर जो है गोलका, इसको क्या बोलते हैं? एकदम केंद्र में है केंद्रक। हाई गोलका क्या बोलते हैं? केंद्रिका। केंद्रक का मेन काम क्या है? क्या दिमाग? किसका दिमाग है? हमारा दिमाग है। हाँ कोशिका का दिमाग है, कोशिका का दिमाग है, ये कोशिका का मैनेजर है ये। जैसे हमारा दिमाग हमारे पास है, हमको क्या करना है नहीं करना है ये दिमाग बताता है, ठीक है ना, दिल नहीं बताता है। जबकि अक्सर लोग का मानना है दिल से काम करे के चाहिए, दिमाग से ना करे। ऐसा दिल का कुछ लेना देना नहीं है, सब क्या सोचने का, याद करने का, लॉजिक लगाने का कौन करता है? दिमाग करता है, ठीक है ना। हम रोड पे जा रहे हैं, उधर से गाड़ी आ गया, अब हमको दिमाग बताएगा कि हेने घूमना है कि हेने घूमना है। दुनिया में लोग रटाया है वो कि बाएं घूमना है, कौन पागल लड़का बाएं जोर से चलाते आ रहे थे, बाएं जाएंगे, उसमें तुरंत बदल लेंगे नियम, दाएं चल जाएंगे। तो उसी तरह कोशिका का दिमाग जो है नाभिक होता है, ठीक है। और अनुवांशिक गुण, हमारे माँ बाप का गुण हमारे में जो डाला है, ये इसी का काम है। इसके अंदर और चीज पढ़ा जाएगा, अब डिटेल में पढ़ा जाएगा कि इसके अंदर डीएनए होता है, क्रोमोजोम होता है, क्रोमाटीन होता है जिसको गुणसूत्र बोलते हैं, ठीक है, कोशिका द्रव होता है, ये सब इसके अंदर रहता है, ठीक है। रिक्ति इसके बाद जो हई रहता है केंद्रिका, इसका काम क्या है? केंद्रिका का हाँ न्यूक्लियस का क्या काम है? क्या काम है ये आगे पढ़ा जाएगा। आरएनए बनाता है, राइबोसोम बनाता है, ठीक है ना, आगे पढ़ा जाएगा। इसका बाहर ये विभाजन का काम करता है, तरक्का है। ये बताइए ये क्या था? हई जो बड़का है ये क्या है? हई छोटका को नहीं बोलना है, पूरा बड़का खंडवा को रूमा को क्या बोलते हैं? प्रोटीन। नाम क्या है? हाई पूरा जगह का नाम है? अंत प्रदावी। एक बार और बोलिए, एक बार और। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या गारंटी का इंग्लिश में पूछ दे? ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है जो ऊर्जा बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। हाई क्या है जो सफाई करता है? लाइसोसोम। और ये क्या है जिसमें ये रहता है, पानी भरा रहता है? रिक्तिका, ठीक है ना। ये बेसिक चीज हो गया। अब इसका डिटेल पढ़ा जाएगा, अब इसका डिटेल से देखा जाएगा।